एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो रेन इंडस्ट्रीज में आप देख रहे होगे स्टॉक में आज फॉल देखने को मिला है और बड़ा फॉल था, ऑलमोस्ट 10 से 11% का हैवी प्लंज डाउन देखने को मिला। अब फॉल तो काफी दिनों से बन रहा था, बट आज ये ज्यादा हो गया क्योंकि मार्केट में काफी तेजी से पैनिक सेलिंग भी देखने को मिली है और उसकी वजह से स्टॉक कंसिस्टेंटली गिरता ही चला गया। अब यहाँ पे आप देखें कि स्टॉक में जो सपोर्ट बनते हुए नजर आया वो बना है यहाँ पे 150 के अराउंड साइकोलॉजिकल लेवल पे। यहाँ कहीं स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया। और हालांकि यहाँ पे आप देखें कि कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर अभी क्या और गिरेगा। तो स्टॉक में ऑलरेडी पहले ही ये कंफर्मेशन दे दिया था कि स्टॉक फॉल आउट होगा, बट डेफिनेटली लोग तब तक नहीं बेचते हैं जब तक उनको लॉस होने ना लगे बड़ा वाला। अब यहाँ पे भी मैं आपको फॉर्मेशन बताऊं, अगर तो फिब के लेवल जब यहाँ पे अगर आप लगाते तो आपको क्लैरिटी यहीं पर ही समझ आ जाती। 0.05 पे आप देखें काफी लंबे समय के आसपास यहाँ पे नीचे बना रहा है स्टॉक, ऊपर जाने में दिक्कत हो रही थी। तो 0.05 से 0.3 के बीच काफी कंसोलिडेशन होता रहा और यहाँ पे जैसे ही 0.03 ब्रेक हुआ तो एक बड़ा फॉल बन गया। यहाँ से मोमेंटम ये था कि अगर 0.5 सस्टेन कर लेता तो ऊपर की दिशा बनती, क्योंकि 0.5 फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, बट ये नहीं हो पा रहा था इसीलिए गिर गया। अब आप कहोगे ये लाइन तो आज बनी तो आज आपने बना के दिखा दिया, ऐसा नहीं है। ये लाइन और भी पहले से बन रही थी, बट थोड़ा सा आपको समझदारी दिखानी होती है। यहाँ पे भी देखें आप तो ये एक बार पहले सपोर्ट लिया था 150 के आसपास, यहीं से बुलिश हुआ था स्टॉक। तो यहाँ पे आप तब भी देखेंगे 0.05 के काफी दिक्कत हुई थी निकलने में, और 0.05 से पहले ही रिवर्सल बना, यहाँ भी आप देखें बना था। साथ ही साथ इन लेवल्स पे भी देख लें तो ये सारे ही लेवल जितने हैं, यहाँ पे भी हो गया, ये लेवल हो गया और यहाँ पे भी ये फॉल यहाँ पे पहले से बनने लगा था कि स्टॉक अगर 0.05 सस्टेन नहीं करेगा तो 0.03 पे रुक के रहेगा, सपोर्ट लेगा, नहीं होता है तो बड़ा फॉल बनते हुए नजर आएगा, वो बना। अब यहाँ पे क्या फॉल ये कुछ ही दिनों का है या फिर ये फॉल लंबा चलेगा, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फॉल में थोड़ा लंबा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अभी तो स्टॉक वीकली टीएफ पे बियरिश होना शुरू हुआ भी नहीं है, वो होना बाकी है। ये तो डेली टीएफ का मोमेंटम है, वीकली टीएफ पे बियरिश होगा तो स्टॉक 150 का लेवल भी ब्रेक करेगा। करेगा जरूर, थोड़ा टाइम लेगा बट करेगा डेफिनेटली। तो 150 पे अभी फिलहाल के लिए स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। फर्दर फॉलिंग अगर देखने को मिलती है, कंसिस्टेंट सेलिंग रहेगी, तो आप देखें कि आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक यहाँ पे 145 पे सपोर्ट बनाएगा, फिर यहाँ पे 142 चैनल के पास। अब चैनल भी आपको समझ में आ ही गया होगा, ये कुछ फॉर्मेशन है चैनल की, एक्यूमुलेशन रिटर्न की फॉर्मेशन है। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस है और नीचे वाली एज अ सपोर्ट है। तो सिंपल फॉर्मेशन है, वैसे ही चल रहा था, बट फॉल क्यों आया? क्योंकि आप देखें स्टॉक में करेक्ट ऊपर की दिशा में आप देखें रिटर्न हो गए थे ऑलमोस्ट यहाँ 55% बुक, बट कोई बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिला था, इसीलिए ये करेक्शन बनते हुए नजर आ रहे हैं अब। और करेक्शन अभी थोड़ा लंबा चल सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल, क्योंकि मार्केट बियरिश हो रखा है और मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स भी कहीं ना कहीं करेक्शन फॉर्म में जाते हुए जा रहे हैं। क्योंकि जब मार्केट अच्छा चला तो हर दिन हायर हाइज लग रहे थे, अब लोअर लोज की फॉर्मेशन भी देखनी पड़ेगी आपको। हालांकि ऊपर से अगर आप देखें इस लेवल से, तो अगर अभी तक देखें तो यहाँ पे स्टॉक ने 31-32% का करेक्शन दिखा दिया। तो क्या ये और जाएगा? यहाँ तक अपना रहेगा 35 का करेक्शन अगर ये हो जाता है तो फर्दर फॉलिंग पे आप देखें वीकनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे चैनल का सपोर्ट ब्रेक होगा तो एक बड़ा फॉल बनते हुए नजर आएगा, फिर स्टॉक 125 तक भी जाएगा, बट जाएगा धीरे धीरे जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। वो इसलिए क्योंकि वीकली टीएफ पे एकदम से फॉल नहीं आते हैं, धीरे धीरे ही आते हैं। तो बाय आप देखें नेक्स्ट मंथ तक धीरे धीरे फॉल आउट होते हुए तभी जा पाएगा। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि रोज ही फॉल होगा, ऐसा नहीं होगा, रोज फॉल नहीं होगा। यहाँ पे कल में भी आपको रिकवरी देखने को मिले थोड़ी सी, फिर में भी 2-3 दिन बाद फिर एक फॉल आ जाए, फिर आपको एक रिकवरी देखने को मिलेगी, फिर फॉल आएंगे, तो ऐसे सिनेरियो बनता रहेगा। तो यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो शॉर्ट कर सकते हैं अगर एज ए उनको बेहतर लगता है। हालांकि गिरते हुए मार्केट में शॉर्ट इज ओके, बट कहीं ना कहीं आपको उसमें भी समझदारी दिखानी होती है, क्योंकि अगर एक सडन मार्केट रिकवरी आती है तो आप भी उसमें एक्सपेक्ट करते हैं लॉसेस मेकिंग की। तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। ज्यादातर लोग जितने भी होते हैं एमेच्योर्स होते हैं, उनका कमेंट ज्यादा आते हैं कि सर किस लेवल पे क्या करूं। तो लिटरली मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें बता देता हूँ, फिर भी आप कमेंट करते हो कि सर किस पे बेच दूं, क्योंकि यहाँ पे बेचने का सिनेरियो मैंने बता दिया कि बहुत पहले था, यहाँ 175 के आसपास जब 0.5 फिफ्थ का लेवल ने वहां पे रिजेक्शन दिखा दिया था। अब फर्दर फॉलिंग के मतलब तो ये है कि आप अगर नीचे स्टॉक आ रहा है तो उसमें एवरेज आउट कर लीजिए, अगर इफ यू वांट टू। अगर नहीं है तो 150 का लेवल अगर सस्टेन नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली स्टॉक फॉल करते हुए नीचे की दिशा पकड़ेगा। तो समझ लीजिए अपने हिसाब से क्या करना है आपको।
तो होपफुली यहाँ मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। नीचे के लेवल्स के लिए ये अपने को सपोर्ट हो गए 140 के आसपास भी बता दिए मैंने। फर्दर फॉलिंग जाएगी तो फिर वो 135 एज एन इस तरह से आप 5-5 7-7 पॉइंट का लेवल नीचे की दिशा में पकड़ते जाइए, आपको अंदाजे लगते जाएंगे। बात करें ऊपर की दिशा में, क्या अगर बुलिश मोमेंटम आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। बुलिश मोमेंटम तब आएगा जब यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता रहे। ऊपर की दिशा में बुलिश मोमेंटम के लिए आप कोई बड़े मूव मत एक्सपेक्ट करिए। यहाँ से मूव आएगा 155 और हार्डली 160, ये अपने हायर मूव रहेंगे। 165 भी अगर सस्टेन कर लेता है तो 160 के बाद 165। बट ये मूव ये नहीं है कि यहाँ से मार्केट संभल जाएगा, वो ऊपर की दिशा पकड़ेगा। वो यहाँ से भी फिर धीरे धीरे करके कहीं न कहीं मोमेंटम नीचे की ही दिशा में पकड़ेगा, क्योंकि मार्केट में करेक्शन बाकी हैगा। तो होपफुली सारी चीज़ें अब मैंने क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।